दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर इस समय की सबसे बुरी खबर अपडेट सामने आ रही है। केजरीवाल अब ज्यादा दिन तक नहीं चला पाएंगे जेल से सरकार। कोर्ट की बातों से शुरू हुआ इस्तीफे का काउंटडाउन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। केजरीवाल को अब अपना मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ सकता है। स्कूल और अस्पताल। केजरीवाल की राजनीति में सबसे ज्यादा बिकाऊ माल यही दोनों मुद्दे रहे हैं। मुफ्त बिजली का पानी का मामला तो बाद में आता है, भ्रष्टाचार मिटाने का दावा तो अब गले ही पड़ चुका है। ये तो प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम और सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए किताब और बाकी जरूरी चीजें मुफ्त में दिए जाने का ही असर है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा में दोबारा बहुमत दिलाने के साथ एमसीडी पर भी कब्जा दिला दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद अब उन्हीं सरकारी स्कूलों का कामकाज प्रभावित होने लगा है और ये चीज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिर पर तलवार की तरह लटक रही है। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव टलने के बाद एमसीडी स्कूलों का मामला अरविंद केजरीवाल के लिए नई मुसीबत बना है और इस मुसीबत की वजह बना है अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का इस सिलसिले में दिया गया बयान। जो सौरभ भारद्वाज 24 घंटे अरविंद केजरीवाल का शराब केस में बचाव करते हैं, उनका ही मजबूरी में दिए बयान ने केजरीवाल सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर दिया। सौरभ भारद्वाज के बयान को तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सही माना है, लेकिन ऑब्जर्वेशन ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने की वजह से दिल्ली सरकार का जो कामकाज है वो पूरी तरह से ठप पड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला है, लेकिन उनके उपलब्ध न होने की वजह है एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों की पढ़ाई के रास्ते में नहीं आ सकती। दिल्ली की शिक्षा क्रांति के दावे के बदौलत ही आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध करती है। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर थे, शिक्षा क्रांति के नाम पर बीजेपी और पीएम मोदी को निशाने पर लेते रहे। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिनका काम उनकी सरकार ने किया है, किसी ने भी नहीं किया। कहते को तो अरविंद केजरीवाल और उनके साथी यहां तक कहते रहे कि पीएम मोदी को फोटो सेशन के लिए गुजरात में स्कूल तक नहीं मिलने और आनंद फानंद में इंतजार करने पड़ते हैं। लेकिन अब वही शिक्षा क्रांति अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ने लगी है, क्योंकि अब एमसीडी स्कूल के बच्चों के लिए किताबें और यूनिफॉर्म समेत बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही हैं। केजरीवाल के जेल जाने से ये सारी सुविधाएं ठप पड़ी हुई हैं और मुख्यमंत्री अभी भी जेल में अपने पद पर बने हुए हैं, जिसे लेकर कोर्ट ने कहा कि ये उनका निजी फैसला है, लेकिन इससे बच्चों के भविष्य पर असर पड़ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट की इस मामले में बेहद सख्त टिप्पणी आई है। एमसीडी स्कूलों के छात्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न करा पाने में दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों ही नाकाम रहे हैं। ये छात्रों के शिक्षा पाने के संवैधानिक अधिकार का हनन है। ऐसे में जबकि लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा हो, अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि दिल्ली में सरकार के साथ साथ एमसीडी की सत्ता पर भी आम आदमी पार्टी काबिज है। पहले तो दिल्ली बीजेपी के नेता ही कहते रहे, लेकिन अब तो पीएम मोदी ने भी बोल दिया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो अदालत में ही हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की ताज़ा टिप्पणी ने बीजेपी को घेरने के लिए एक नया मौका दे दिया है। कोर्ट के इस बयान के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में केजरीवाल का इस्तीफा तय है और दिल्ली को कोई ना कोई नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, केजरीवाल पर इतने सारे आरोप लगने के बाद क्या केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।